हाय हाय हाय। और माँ बाप को चाहिए कि हमेशा अपने बच्चों को दुआएं दें। औलाद को चाहिए कि कभी अपने माँ बाप को नाराज ना करें। कुरान कहता वला तकुल लहुमा उफ, उन्हें लफ्ज़ उफ तक ना कहो। और माँ बाप को चाहिए कि हर हाल में अपनी औलाद को दुआएं दें। क्या दें? जरा जोर से बोलो यार। तुम्हारा मामला तो ऐसा हो गया कि जैसे बैटरी खत्म हो जाती है ना तो बिल्कुल मोबाइल टू टू बोलता है। तुम तो टू टू भी नहीं बोल रहे हो यार। अरे कुछ तो बोलो ना। जो काबा का इमाम है ना इस वक्त कहाँ का इमाम है? कहाँ का इमाम? सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद हराम है कि नहीं है? उसमें एक नमाज पढ़ो तो 1 लाख का सवाब मिलता है। अगरचे उसका अकीदा सही नहीं, वो बात अलग है, मगर मनसब बहुत बड़ा है। काबे का इमाम होना कोई छोटा मोटा मनसब है? अरे जरा बताइए मुझे, प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा इज्जत और सिक्योरिटी काबे के इमाम की होती है। अब्दुल रहमान असुदैस, उसने आप बीती लिखी, आप बीती। वो कहता मैं पढ़ रहा था तो यार हैरत में भी चंद दिन पहले मैंने पढ़ा था। वो कह रहा था मैं बच्चों में पढ़ता था, छोटा छोटा में बड़ा शरीर था, सबसे ज्यादा शैतानी मैं ही करता था। मदरसे में चला गया तो मदरसे वालों की खैर नहीं, घर में आ गया तो घर वालों की खैर नहीं। बहुत शरारती था। एक दिन हमारी अम्मी ने हंडिया पकाई, तरकारी सब्जी है, मैंने धूल डाल दी उसमें। कह रहा मैंने धूल डाली, मेरी अम्मी गुस्सा हो गई। और इतना गुस्सा हो गई, इतना गुस्सा हो गई कि मेरी अम्मी मुझे कुछ ना कुछ बकने लगी। हाँ कहती है ना, तो कहा मेरी अम्मी ने गुस्से में कहा जा चला जाओ, जा चला जा मेरी आंखों के सामने, जा तुझे अल्लाह काबे का इमाम बनाए। तो गुस्से में मेरी अम्मी ने ये कह दिया। उसका खुद का कहना है, ये खुद लिखता है कि मेरी अम्मी ने कहा जा चला जाओ, अल्लाह तुझे काबे का इमाम बनाए। शायद मेरी अम्मी ही की ज़बान से निकले वो जुमले थे कि आज मैं काबे का इमाम बना दिया गया। सुभान अल्लाह। तो माँ को चाहिए कि हमेशा अपने बच्चों को दुआएं दे। कभी कभी माँ भी ऐसी ऐसी जड़ीली गाड़ी निकाल के लाती है कि नरिहाई खून ही पी लिया तूने, कहीं उखट के न मर जा। कहती कहती जब निकाल कर, ये सब नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? बड़ी बड़ी क्वालिटी की निकाल के लाती हैं गालियाँ, चाहे तकलीफ में भी हो तो फिर बच्चों को दुआएं। बात है, अरे बात है क्या नहीं? हाँ बात है। और बच्चियां अगर घर में पैदा हों तो मातम ना करो, खुश हो सकता है अल्लाह इन बच्चियों के जरिए से तुम्हें जो है मौला आराम अता फरमाएगा, इनके जरिए से मेरा मौला तुम्हें खुशियां अता फरमाएगा। अरे मेरे नबी को तो मेरे रब ने बेटियों के जरिए से खुशियां अता फरमाई। हजरत फातिमा ज़हरा किसको नाज नहीं है? कायनात को नाज है हजरत फातिमा ज़हरा पर। बोलो बोलो है कि नहीं है? पूरी दुनिया नाज करती है हजरत फातिमा ज़हरा पर, कौन नाज नहीं करता है? बेटी किसी को नहीं चाहिए, बहू सबको चाहिए। तो बहू कहां से आएंगी भाई जब बेटी नहीं चाहिए तुम्हें? तो बात है कि नहीं? बेटी किसी को नहीं चाहिए, बहू सबको चाहिए। अरे जब बेटी नहीं चाहिए तो बहू कहां से आएगी? बात है कि नहीं है? जब बेटी होगी तो किसी की बहू बनेगी। हाय हाय हाय। नींद तो नहीं आ रही है आपको? ये बताइए, नहीं आ रही है ना? थोड़ा सा और बोल दूं मैं? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मजबूत लोग हैं आप तो। दिन भर फावड़ा चला लेते हैं तो यार सुनना क्या है, ये तो बड़ा आसान काम है। आप वाकई सुन सकते हैं, मुझे आप थका सकते हैं, आप नहीं थकेंगे मुझे यकीन है। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर आजकल की शादियां भी बस अल्लाहु अकबर। शादी कभी कभी तो मामला ये है कि शादी को सुन के बड़ी हैरत होती है, समझ रहे हैं आप? नबी फरमाते निकाह को आसान करो, जितना निकाह को आसान करोगे इतनी आसानी बढ़ेगी। बात है क्या नहीं है? शादी करो तो सबसे पहले उसकी दीनदारी देखो। क्या देखो? क्या देखो उसके अंदर? दीनदारी। फिर उसका हुस्न देखो, हुस्न भी देखना चाहिए, हसब व नसब भी देखना चाहिए, सबसे बाद में है माल देखना। लेकिन आज सबसे पहले क्या देख रहे हैं? माल। इल्ला माशाल्लाह सब लोग तो ऐसे नहीं भाई मैं सबको नहीं कह, सब एक से हो जाए तो दुनिया ना रहे हैं। 10-20% लोग अच्छे भी हैं बेचारे, आज अल्लाह उन्हीं की वजह से दुनिया का निजाम चला रहा। मगर सबसे पहले जब रिश्ता चलेगा तो क्या कहेगा बुड्ढा? भाई मांग तांग तो मेरी कुछ है नहीं। जो ये कह दे मेरी मांग तांग कुछ नहीं है, उससे ज्यादा मांग तांग समझ लियो है किसी की नहीं। ये अंदर ही अंदर फोड़ा पकड़ा जो मांग तांग कुछ नहीं है। एक फोड़ा वो है जो चोट खुल गई है, और एक चोट वो जो गुम है, जो खुल गई है उसकी टेंशन नहीं है, जो गुम है उसकी बड़ी टेंशन है, पता नहीं कितनी गहरी है। जो ये कह रहा है कि मांग तांग कुछ नहीं है वो बड़ा खतरनाक है। मांग तांग तो कुछ नहीं है, मगर थोड़ी सी हम भी इज्जत रखते हैं,
थोड़ी सी हमारी भी 4 लोगों में बात है। तो बिचौलिए से कह थोड़ी सी हमारी जरा इतनी लाज रख लियो, वो छोटी वाली गाली जो जगह जगह टिक जाती है जरा वो अच्छी नहीं लगेगी, वो टिकने वाली जो गाड़ी है जरा उसको मना कर दियो। और वो फला जगह आए थे तो हमारे यहाँ वो बुलेरो जो भैया वो दे रहे थे, हमने मना कर दी कि हमारी मांग ताकना, तुम अपने हिसाब से देख लियो। ले बुलेरो पे तो मना कर दी, अब अपने हिसाब से देख लियो। तो भाई इसके ऊपर तो स्कॉर्पियो ही आती है ना, जब यार इसे मना कर दी तो इसके ऊपर और कौन सी आ रही है बताओ मुझे, है समझ रहे हैं आप? चैन नहीं है इसे, बूढ़े को भी चैन, अगर बेटा जवान हो गया तो इसे पिलाट समझ रहा है कि तो सिविल लाइन पे पिलाट पड़ा मेरा, ये तो बढ़ रहा, ये तो जितना रोक लूंगा इतना ही बढ़ रहा। और लड़की को ये समझ रहा है कि ये मेरी नदी पे जमीन है, अगर रुक गई तो सब कट जाएगी, समझ नहीं यार? मौलवी से दुआ करा रहा, हजरत दुआ कर दो, बेटी की शादी करना, बेटी की करना, मौलवी भी दुआ कर रहा बेचारा, और बेटे के लिए ना दुआ करा रहा ना रिश्ते छांट रहा। फला जगह देखो, फला जगह देखो, कहीं लड़की छोटी रह गई, कहीं लंबी हो गई, कहीं ये हो गई वो हो गई, पूरी सांचे में कहां से आए? सांचा लेके छापते फिरते हैं, कुछ दिनों के बाद तो अल्ट्रासाउंड मशीन लेके साथ फिरेंगे कि अल्ट्रासाउंड भी करके देखो कोई अंदरूनी कमी तो नहीं है। अरे हकीकत बात है यार, ये कोई बात है कि थोड़ी सी हाइट कम है, थोड़ी सी हाइट ज्यादा है, लड़की थोड़ी सी पतली है, थोड़ी सी ज्यादा भारी है, लड़की जाए थोड़ी सी नाक लंबी है, थोड़ा सा कलर डिम है, यार ये भी कोई बात है? थोड़ा सा यार पूरा बताओ कहां से मिला? जो 19-20 अगर हो तो चला लो, चलो 15-20 मत चलाओ, है बिल्कुल तैयारी नहीं है। कहीं से कहीं तक 150 रिश्ते देख लिए, लड़के की उम्र 25 से 35 पहुंच गई, इस बूढ़े को पसंद ही नहीं आ रहा, समझ रहे हैं आप? रसगुल्ले खा लिए, कोई दुकान का छोड़ा नहीं। और आजकल ये जो महकमा है ना, इसकी मंत्री कौन है देखने की? औरतें है, ये भी सुन ले, हमारी माँ बहनें बैठी, ये भी कान खोल कर सुने। ये जो मंत्रालय है लड़की पास करने का, ये औरतों के हाथ में है, ये मर्दों के हाथ में कम है। बहन जाती है, भाभी जाती है, यही जाते हैं ना, अम्मा जाएगी, चाची जाएगी, तो तुम भी कभी किसी की बेटी और कभी कोई तुम्हें भी देखेगा। किसी का दिल ना तोड़ो अगर कहीं तक मामलात मिल रहे हैं, अगर लड़की तुम्हें नेक नजर आ रही है तो और बातें छोड़ दो, इसी बातों पे उस लड़की को पसंद करो, उसका दिल रह जाएगा, उसका दिल बड़ा हो जाएगा। और मेरे नबी फरमाते हैं अगर कोई किसी का टूटा हुआ दिल छोड़ देगा तो अल्लाह बेहिसाब किताब की उसे जन्नत अता कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल जोड़ने की कोशिश करो। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? ये महकमा इन पर है और ये बड़ी खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। छोटी छोटी बातों पे छोड़ाती है, समझ रहे हैं आप? छोटी छोटी बातों पर, ये छोटी छोटी बातें न करो। बाज आदमी बड़ा परेशान हो गया, रिश्ते नहीं टिक रहे हैं बेटियों के, बहुत परेशान हो गया बेचारा। हर कोशिश कर रहा, कोई अच्छी से अच्छी दुकान की मिठाई ला कर रखता, कह रहा सादा चाय पियेंगे, बस लड़की पर नजर डालेंगे, और जब आ गया तो खा भी सब रहा। पहले कह रहा सादा चाय पियेंगे, और जब ले आया तो खा भी सब रहा, और खाने के बाद में कह रहा फोन पे घर बता दूंगा, खाना यहां खाया बतागा फोन पे जाकर। यार अजीब मामला चला है। अब चच्ची नहीं आई, अब फुप्पी नहीं आई, अब ताई नहीं आई, अब फलानी नहीं आई, अब धमकी नहीं आई, अब ये आ गई, अब वो आ गई, पूरी एक शादी तो खाली देखने में हो गई। गरीब आदमी क्या करेगा यार? 200-500 रुपए कमाता और देखने में कम से कम 1000 रुपए खर्च हो रहे, कम से कम सादा चाय में 1000 की बात कर रहे हैं, और चाय थोड़ी सी रंगीन हो गई तो कई हजार रुपए बात गई। सादा चाय 1000 में जा रही है, 1 किलो सेब 100 कुछ रुपए किलो, 1 किलो अनार 100 कुछ रुपए किलो, 1 किलो मिठाई 200-250 रुपए किलो। अरे ये 2-4-5 चीजें तो रखेगा ही नहीं रखेगा। एक आध तरह की नमकीन, चाय, बिस्किट, ये वो सब हो गया मियाँ, 1000 हो गया। इसके कई दिन की दहाड़ी गई गरीब की, और तूने खा कर बस इतने में कह दी फोन पे बता दूंगा, फोन ही ना आ रहा कभी, कब्रे क्षेत्र से बाहर हो गया फिर निकलते। समझ रहे हैं आप? बात है क्या नहीं है? अब कभी आए ने नेटवर्क की बाहर, रैन से बाहर। हाय हाय हाय, निकाह को आसान करो मुसलमानों, निकाह को क्या करो? आसान। नेकी देखो कि अगर बच्ची नेक है तो फिर दूसरी चीजों को ना देखो, उसकी नेकी की बुनियाद पर उसके हर रिश्ता कायम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नीयत खराब हो गई हमारी बहुत ज्यादा। हिसाब लगाए फिर रहा हिसाब, इतनी पैसे ससुराल से मिलेंगे तो कारोबार कर लूंगा। जालिम ससुराल के ऊपर जो है हिसाब लगा रहा हो तो खुद कर कारोबार। अगर अल्लाह ने तुझे हाथ पैर दिए तो बीवी के पैसे से कारोबार करेगा, अपने पैसे से कर। अल्लाह ने अगर दिया तो जो तुझे मिल जाए सुभान अल्लाह, वो चाहे तुझे हवाई जहाज दे दे अपनी मर्जी से, पूरा घर उठा के दे दे, ले आना, मिट्टी दे दे तब भी ले आना।
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कपड़ों को लिए फिर रही है कि हमें तो बड़ा हल्का सा सूट दे दिया, हमें तो बड़ा, अरे तोहफा है जो दे दिया, सर माथे लगा के रख लो, से बात कर समझ रहे यार? हाय हाय हाय, तुम बता दूं अल्लाह की कसम ईमान ताज़ा हो जाएगा। उस वक्त बाप भी लाजवाब होते थे और माएँ भी लाजवाब होती थी, फिर पैदा होने वाले बच्चे भी लाजवाब होते थे। आज बहू पसंद नहीं आ रही है, बहू पसंद आ गई तो अब बहू घर में आ गई तो बहू को सास पसंद ना आ रही है। जैसे सास ने इसको धक्के दे देकर पसंद किया था, अब वैसे ही बहू का आलम हो गया, मामला उल्टा हो गया शादी होते ही। जैसे लड़के ने कहा कबिल तू आ जमिया, मंत्रालय बदल गया, उधर से इधर आ गया मंत्रालय। अब मामला मालकिन ये हो गई, अब बुढ़िया को जो चाहेगी ये देगी। अब बुढ़ी शिकायतें करती फिर रही, हमने कहा तुझे भी तो बहुत मोटे घर की चाहिए थी, अब क्यों मर रही है? तुझे भी तो बहुत बड़े घर की चाहिए थी, अब बर्दाश्त करी से। अब मंत्रालय बदल गया, कल तुम मंत्री थे आज ये मंत्री है। कल तुमने अगर थोड़ा नरम दिली से काम लिया होता तो आज ये भी नरम दिली से काम लेते। मामले दोनों तरफ से सख्त चल रहे हैं। ये बहुएं जब घर में आ गई हैं तो ये अब ये सोच रहे हैं कि इस बुढ़िया के खून पी जाए, इसको बिल्कुल 1 मिनट देखने के लिए तैयार नहीं है। आज इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं कि अच्छे घराने की, मालदार घराने की बेटी नहीं मिल रही है। कल इसलिए शादी नहीं करते थे कि नेक घराने की बेटी नहीं मिल रही, नेक घराने का बेटा नहीं मिल रहा। अल्लाह